हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जिसमें कि 4.2 एक्सरसाइज आएगा। तो सबसे पहले इंट्रो करेंगे। तो इंट्रो में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या है इंट्रो में हमने सीखना है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वहाँ पे हमने क्या सीखा था 4.1 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता था कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो टाइप का, वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये बात भूलनी नहीं है, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो आप नहीं बोलोगे तो मैंने बताया था क्या, ये लीनियर हो जाएगा। अगर आप न्यू है चैनल पे, जैसा मैं बता रहा था, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आए। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, सोल्यूशन हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किस मेथड के थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस हमने निकालना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। इस बात को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कैसे स्प्लिटिंग द, और लिख लेते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है, या फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और एक और बात यहीं पे बता दो बेटा, कि अगर हमारे पास कैसा है, लीनियर इक्वेशन, क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, तो हमेशा उसके जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है, एक। अगर वो कैसा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, दो। अगर क्या है, क्यूबिक, तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, तीन। अगर वो क्या है, बायो क्वाड्रेटिक, तो कितना आएगा, चार। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि इस उस इक्वेशन की जो डिग्री होगा, जितना होगा उसके सॉल्यूशंस उतने ही आएंगे। अगर डिग्री क्या है, सॉरी ये इक्वल नहीं, अगर डिग्री क्या है, अगर डिग्री क्या है, वन, तो उसके सब डिग्री वन मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री वन है तो सॉल्यूशन कितने, टू। डिग्री टू, सॉरी डिग्री वन है तो वन, डिग्री टू है तो टू, डिग्री थ्री है तो थ्री, डिग्री फोर है तो फोर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बैक टू, आप यहाँ पे आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो मैं एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 6x², आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है करना क्या है, ठीक है। क्या करना होता है, आपने ए को लेके और सी, मतलब ये ए है ये सी है, आप ए और सी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। कितना आ गया, 6×2=12, लेकिन माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, क्या आया, -12, ठीक है। अब -12 में माइनस हम कंसीडर करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, पहले इसको हम फैक्टराइज कर लें। तो क्या हो जाएगा, 2×6=12, 2 से 2×3=6 एंड 3 से 1 जा, मतलब 12 का जो फैक्टराइजेशन आया, क्या आया, 2×2×3 आया। अब आप देखिए मिडल टर्म, मिडल टर्म मीन्स बी को देखिए, बी क्या है, -1, बी क्या है, -1, ओके। अब हमने इस तीन को मिला के ऐसा दो कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब -1 को इनकी हेल्प से दो पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखिए -1 हम कैसे ला सकते हैं, -1 हम ला सकते हैं क्या, -3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3+2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -5+4, मतलब बहुत सारे तरीके हैं लाने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि -1 तो लाना है, लेकिन किसकी हेल्प से, इन 3 डिजिट की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि मैं -5 एंड +1 लिख दूंगा, +4 लिख दूंगा तो भी आएगा, लेकिन क्या -5 इसमें अवेलेबल है, नहीं है। 4 अवेलेबल है, 2×2=4 अवेलेबल तो है, लेकिन 5 अवेलेबल है नहीं, तो मैं इस बात को नहीं लूंगा। मैं इनमें से किसी कैसे, जैसे यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 3×2=6, तो -6 और प्लस में बचा क्या, 2, या माइनस में बचा 2,
तो अगर दोनों को माइनस करता हूं तो कितना होगा -8। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेकिन 6 2 12 सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस माइनस में, तो प्लस में 12 आ गया। हमें क्या चाहिए था? माइनस में 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? यहाँ पे देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जैसे जैसे आप करोगे ना आदत सी पड़ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से आप समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जांपल आगे बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा। मैंने क्या कहा फर्स्ट स्टेप में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके -12 आया। अब फैक्टराइजेशन में माइनस नहीं रखना है, मैंने माइनस हटा दिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद ये तीन डिजिट आए, इन 3 डिजिट को लेके बीच वाला टर्म आप देखो क्या बी क्या है? -1। हमने -1 और इस -12 दोनों बात को सेटिस्फाई कराना है, लेकिन -12 कैसे सेटिस्फाई कराना है? मल्टीप्लाई करके इन जो डिजिट्स आए हैं इनमें, जिसको हम -1 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, उन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? -12। और उन 2 डिजिट को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -1। तो देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लिए तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं एक लेता हूँ क्या, 2 2 4, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 4, अभी मैं माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूँ, और एक क्या हो गया 3, तो देखिए 4 3 12 तो हो रहा है। अब अगर मैं दोनों जगह माइनस कर दूं तो -4 -3 कितना आ जाएगा? -7। लेकिन हमें क्या चाहिए? -1। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस छोड़ देता हूँ, तो 4 -3 क्या हो जाएगा? +1। लेकिन हमें क्या चाहिए? -1। तो इसलिए मैं इसको प्लस करूंगा, इसको क्या कर दूंगा? माइनस। तो देखिए -1 दो पार्ट में हो चुका है, -4 और 3, और -4 3 इन फैक्टर्स में अवेलेबल है। ओके, -4 एंड 3 हो गया, और 4 3 जा कितना हुआ? 12, माइनस का 12 भी आ गया, -4 3 ये भी आ गया, यानी कि -x। अगर मैं यहाँ पे x लगा दूं, और ये देखो 6 2 12, तो कितना आया? x²। और यहाँ पे भी जब आप करोगे तो कितना आ गया? 12x²। जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का x। तो ये बात सेटिस्फाई हो गया, ये x², ये बात सेटिस्फाई हो गया, तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो चलिए करते हैं। तो अब आप इसको रख सकते हो, इस बात को आप दिखा सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज हम नॉर्मली नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे? 6x² -4x + 3x -2। ये सारी कहानी मैंने जितनी कही वो किसके लिए कही कहानी? ये सब कुछ ये सिर्फ इसके लिए कही कि -x को हमें कैसे तोड़ना है, ताकि यहाँ पे क्या इनमें से कुछ कॉमन 2 पेयर बन जाए, एक ये पेयर और एक ये पेयर, और जो इसमें से कॉमन लेके ब्रैकेट में बचे वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आए। ये काम करने के लिए हमने ये सारी कहानी कही, ठीक है। तो चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2। देखो 2 इसमें 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x का कॉमन हो गया। ओके, तो 2 3 जा 6, और एक x बचा हुआ है क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, और -2 2 जा 4। अब इन दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन है? तो कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन तो ऑब्वियसली होता है 2 नंबरों में से। तो क्या हो गया यहाँ पे? 3x - 2 = 0। तो अब देखिए 3x - 2 यहाँ पे भी है, 3x - 2 भी यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा? 3x - 2 को कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2x + 1 = 0। तो ये हो गया क्या? इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि ये क्या मैंने बना दिया? इसके फैक्टर्स की, इसका ये फैक्टर है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या? इफ, अब देखिए दोनों अलग अलग जीरोस हैं, तो वही बात लिख देना आपको कि 3x - 2 = 0, तो देन 3x = क्या? 2, तो देयरफॉर x = 2/3, और इफ 2x + 1 = 0, तो देन 2x = -1, देन x = -1/2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया? देयरफॉर x = 2/3 और -1/2। ध्यान रहे यहाँ पे और होता है, एंड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हुए बोल देते हैं कि x की 2 वैल्यूज हैं जी, 2/3 एंड -1/2। बिल्कुल गलत है। कभी भी x की एक ही टाइम पे 2 वैल्यूज नहीं हो सकती। वो क्या है? या तो 2/3 होगा या -1/2 होगा। हैं दोनों जीरोस उसके, हैं दोनों रूट्स उसके। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने पॉलिनोमियल में जीरोस बोला था, जीरोस और रूट्स दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन के केस में हम क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स।
ओके, आगे हम पढ़ने वाले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, लेकिन मैं यहीं पे आपको हमने वैल्यूज निकाल लिया जब, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, 2/3 एंड -1/2। बात समझ आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। वहां पे प्रैक्टिस भी है क्वेश्चंस का, लेकिन एक और एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का, -3x² -2√6x एंड प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहाँ पे आप खुद करके देखिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 2 से 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6। 6 का मैंने क्या किया फैक्टर, 2 3 जा 6, 3 से 1, 2 और 3 आया। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो क्या हो गया 3x²। अब बीच वाले पार्ट को हमने क्या लाना है, 2√6x। 2√6x हमें लेके आना है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 और 3 इसके फैक्टर्स में अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 को लिखता हूँ, तो देखो क्या 3 में से 2 माइनस करूँ तो 2√6 आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्या मैं ऐड करूँ, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या है, 6 है और 6 है, ये तो इसके फैक्टर्स है ना, तो 6 को तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। अच्छा, तो 6 जा कितना 36, लेकिन हमें लाना कितना है, 3 2 जा कितना हुआ था 6 लेके आना है, और 6 में से 6 को अगर माइनस करूं तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 × 6 कर दूं, ठीक है, 2 × 6 मतलब कि 2 बार 6 और एक 6 है, ठीक है, इसमें से माइनस करूं तो भी यहाँ पे 2 रूट में चाहिए। तो रूट में चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ये की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसको मैं क्या कर दूंगा रूट में, इसको भी रूट में कर दिया, इसको भी रूट में कर दिया। अब देखो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा √6 और √6 तो कितना आएगा 6, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 2√6। हो गया ना, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। 3 2 जा कितना लाना था हमें 6, देखो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √6 × √6 कितना आ गया 6, जो कि मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। x तो मैं बाद में लगा दूंगा। अच्छा, अब दोनों को ऐड किया √6 और √6 तो कितना आ गया 2√6, जो कि हमें मिडल वाला चाहिए, लेकिन माइनस से चाहिए तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो अब यहां ना लिख के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि कैसे हम इस बीच वाले मिडल को स्प्लिट करें। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करें, ताकि जो हमारा b है वो क्या हो, AC के बराबर हो। जो b को दो पार्ट में आप कर रहे हो, वो जो AC आ रहा है उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या कर दिया मैंने, -√6x एंड -√6x, देखो दोनों को जोड़ के √6 2√6x, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² एंड प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो आप, देखो x तो कॉमन होगा, x तो कॉमन है, लेकिन एक और बात कॉमन है, √3x कॉमन है। क्यों, क्योंकि आप √6 को कैसे लिख सकते हो, √3 × रूट में 2। तो देखो यहाँ पे √3 और 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो √3 × √3। तो देखो दोनों में √3 कॉमन है कि नहीं, तो इसलिए मैंने √3 को क्या ले लिया, कॉमन। तो √3x जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा √3, यहाँ पे क्या बच गया √3 और x, और माइनस यहाँ पे क्या बचा रूट में 2 ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पे का क्या कॉमन होगा, -√2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x और माइनस में रूट में 2। अब माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस था, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, √3x -√2, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया √3 माइनस में √2, यानी कि दोनों ये सेम आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये इक्वल टू 0 चलता जाएगा, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आप फिर से अलग अलग लिख देंगे, तो अलग अलग में तो ये तो स्क्वायर है, तो क्या हो गया एक साथ में लिख सकते हो कि √3x -√2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर क्या √3x -√2 इक्वल्स टू 0। तो √3x इक्वल्स टू क्या √2, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू √2 अपॉन में √3। देयरफॉर x की क्या क्या वैल्यूज आ गया, √2 अपॉन √3 एंड कॉमा
क्या एक और होगा ना, √2/√3, क्योंकि इसके 2 जीरोज होंगे और दोनों जीरोज कैसे हैं, सेम है। तो ये क्या, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। बात आ गई समझ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कंसीडर करने वाला ये है, आप इस लाइन को जरा ध्यान से देखो और इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में बचा, यहाँ कॉमन लिया, यहाँ पे किस ब्रैकेट में बचा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है ना, अगर ये सेम नहीं है तो आप ये बिल्कुल समझ जाओ, कॉमन लेने के बाद अगर दोनों ब्रैकेट की दोनों चीजें फिर से कॉमन नहीं आ रही हैं, और कॉमन कब आएंगी, जब सेम होगा। अगर कॉमन सेम नहीं आ रहा है, अगेन यहाँ पे आके और ब्रैकेट में कुछ नहीं बच रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमने पीछे गलती किया है, यानी स्प्लिट जो हमने किया है वो सही नहीं है। तो आप वहीं से पीछे मुड़ जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। बात आ गई समझ। क्योंकि जब ये ऊपर वाला सही होगा, तो जब आप दो ग्रुप बनाओगे तो उन दो ग्रुप का ये जो ब्रैकेट वाला होगा वो दोनों क्या होगा, सेम, ताकि अगेन आप उसको जब कॉमन लोगे तभी ये दोनों फैक्टर्स बन के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे तो क्या बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4.2 एक्सरसाइज। ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, ये 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको इन पांचों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। कि आप इसको रूट्स फाइंड आउट कीजिए, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको। आप करने के लिए क्या, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा मेरा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, क्या बताया था मैंने, इसको उठाइए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 10 आएगा। -3 है तो -3x को हमने दो पार्ट में करना है, और ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों पार्ट का कितना है, -10, और जोड़ने पे या ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -3। तो आप देखेंगे जब 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10। तो वहाँ हमारा फैक्टर क्या बन गया, x² - 5x। और देखो माइनस में लाना है कि प्लस में, तो माइनस में लाना है तो प्लस का 2x और -10 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x - 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 5 = 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, x + 2 = 0। तो फिर वही बात, क्या, इफ x - 5 = 0, तो देन x = 5, एंड x + 2 = 0, देन x = -2। तो दो जीरोज क्या हो गए, 5 एंड -2। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ 6 का 2 में तो क्या आ गया, 12। अब 12 आया तो हमें क्या लाना है, x। 12 का फैक्टर करो तो कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 - 3 1 कर देते हैं, तो कितना, 2x²। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप तो बहुत जल्दी निकाल ले रहे हो, हमसे तो निकल नहीं रहा है। तो बिल्कुल आपसे निकलेगा। आप इन क्वेश्चनों को पहले अपने आप करने की कोशिश करो, देन आप एक बार सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद और भी जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को भी करो, बिल्कुल आपको भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिया तो x, और +2 2 ज़ा 4। इनमें क्या कॉमन है, -3। यहाँ पे क्या, x + 2 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x - 3 = 0। फिर वही बात, इफ x + 2 = 0, तो देन x = -2, एंड 2x - 3 = 0, तो देन x = 3/2। तो इसके भी दो जीरोज आ गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये वाला रूट का, √2x²। रूट देख के घबराना नहीं है, ये भी आसान होता है, और +7x एंड +5√2, बशर्ते आपको मल्टीप्लाई सही करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5, एंड √2 कितना हो जाएगा, 2, तो 5 2 ज़ा 10। अब हमने क्या, 7x को क्लासिफाई करना है और 10 लेके आना है, तो 5 2 ज़ा
10 और 5 और 2 7 आ गया। तो क्या हो जाएगा √2 x² प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस क्या 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हो सकता है कुछ, सिर्फ x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस 5। और इनमें क्या कॉमन है, रूट में 2 कॉमन ले सकते हैं, मैंने बताया कि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 यहाँ पे कॉमन, तो बच्चा क्या है यहाँ पे √2x एंड प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में, तो √2 और x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया x और प्लस यहाँ पे क्या बच गया रूट में 2। फिर से इफ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2, और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू -√2। तो इसके भी 2 0 हो जाएगा, -5 अपॉन √2 एंड -4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, तो इससे पहले मैं इसको हटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। पहले 1/8 को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटायर में, या सब में इंटायर में 8 का मल्टीप्लाई कर दो आप इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8/8 आ जाएगा, 8/8 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से कितना हो गया 16, और हमें लाना क्या है यहाँ पे -8, तो क्या हो सकता है, मतलब 16 का जब हम, तो 4 4 जा 16, 16 का अगर आप फैक्टर करते हो तो कितना आएगा, या 16 का, हाँ 16 हमें लाना है और 8 हमें यहाँ पे चाहिए, तो 4 4 जा 16 और -4 कितना हो जाएगा -8, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो हमारा यहाँ पे काम बन सकता है, तो कर लेते हैं 16x² 4x माइनस 4x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इनमें से कॉमन क्या है 4x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, और इनमें से क्या कॉमन है, अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने डायरेक्ट जैसे +1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1 आएगा ना, लेकिन अब देखो इसमें से कॉमन क्या, 1 कॉमन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन अगर ये ले लिया तो आपने, तो मैंने बोला था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, देखो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे +1 कॉमन लेके आप नहीं, आप क्या कॉमन लोगे माइनस, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट लगाने के बाद, और जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो दोनों सेम आ गया इक्वल टू 0। तो अब क्या कॉमन हो सकता है 4x माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1, यानी कि ये क्या हो गया होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4x माइनस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 1/4, इसके 2 जीरोस ये आ गए। नेक्स्ट ये वाला फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो कितना मल्टीप्लाई में होगा 100। अब हमें लाना क्या है -20, ठीक है, -20 हमें चाहिए और 100 चाहिए, तो 10 10 जा 100, 10 और 10 20 हो गया, तो दैट मीन्स 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 10x, यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है फिर वैसा ही, तो -1 कॉमन लेंगे, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गया 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/10 1/10, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का के सारे पार्ट, ठीक है, तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1 इन 4.1। तो बेटा ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं,
आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, मैंने वहां पे एग्जांपल 1 आपको कराया था 4.1 का, लेकिन वहां पे क्या था, हमने क्या बनाया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। तो मैं उसके आगे स्टार्ट करूंगा, यानी कि हमें अब क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन जहां तक बना है, अगर आप बुक से आप वो एग्जाम्पल पे जाइए, जॉन एंड जीवंती वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने करवाया था, तो उस क्वेश्चन पे आप जाइए। अगर आप खुद से इक्वेशन बना लेते हैं देन मच बेटर, अगर नहीं बना पाते हैं तो प्रीवियस वीडियो मेरा देखिए, उसमें इक्वेशन मैंने बना के बताया हुआ है। अब इक्वेशन वो क्या बना था, इक्वेशन वो बना था आपका कुछ ऐसा, देखिए ऐसा बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बना था। अब हमने क्या करना है, इसमें x और y फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। मैंने जैसा बताया, अगर ये इक्वेशन आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए मेरे पार्ट 1 में, और वहां पे देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे बना। अब इसको हमने क्या, सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 324 को a से मैंने मल्टीप्लाई किया, a और c का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 324। तो 324 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, 2 से 2 1 जा, ठीक है, 2 6 जा, 2 2 जा, हो गया ना, 2 से 2 8 जा एंड 2 1 जा। अब किससे हम करें, चलिए 9 से कर देते हैं, 9 9 जा 81 एंड 9 से 1। अब देखिए पेयर बनाना है, हमने 45 लेके आना है, तो क्या करें, क्या करें, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, कोई बात नहीं, कोई नहीं बना बात, क्योंकि 18 18 36, हमें तो 45 लाना है, तो क्या 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 और 9 को देखो आप, 36 एंड 9 कितना, 45, 36 एंड 9 बिल्कुल 45, तो बन गया, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, क्या क्या बना, 36 एंड 9, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, इनमें से कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 36, यहां पे क्या कॉमन क्या होगा, 9, देन x माइनस 36, क्यों, क्योंकि वहां पे 36 9 जा क्या हो रहा था, 324 इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 36, देन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 36 और 9, ठीक है। मैंने वहां पे देखो, मैंने एक बार बता दिया था कि आपको यहाँ पे, और तो कहीं कहीं पे मैंने ऐसे कॉमा लगा दिया है, तो कॉमा मतलब यहाँ पे आप एंड नहीं समझोगे, यहाँ पे आप जब फेयर पे लिखोगे ना, तो आपको हर जगह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जहां पे सॉल्व करोगे और दो वैल्यूज आएगा, तो यहाँ पे एंड नहीं है, मतलब एक टाइम पे ये दोनों वैल्यूज नहीं है, और नहीं है कि x की वैल्यू 36 और 9, बिल्कुल नहीं, क्या है 36 और 9, और मतलब या तो ये वैल्यूज, ये हर जगह फॉलोड होगा, ठीक है। मैं लिखता हूं या नहीं लिखता हूं, ये आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जो दो वैल्यूज आते हैं उसके बीच में एंड का साइन नहीं होता, कौन सा साइन होता है, और का, यानी कि एक टाइम पे या तो x की वैल्यू 36 होगा या तो x की वैल्यू 9 हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे और देन सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन, अब दिया नहीं है कि कितना, एक कुछ मान लीजिए, मैं x मान लेता हूं, x मानेंगे ही अभी, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में वो कुछ टॉयज बना रही है कंपनी, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, सभी टॉयज का कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि कितना खर्चा उस पर आ रहा है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. That means क्या कि 55 माइनस, डायरेक्टली नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें से क्या, बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से 55 माइनस कर देना है, तो एक टॉयज का कॉस्ट निकल जा रहा है उस दिन का, ऑन द पार्टिकुलर डे। अब क्या हुआ कि एक दिन का काउंट किया गया, किसी दिन का, पार्टिकुलर डे का, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने उस दिन टॉयज बनाए गए, कितना आया उस दिन का प्रोडक्शन, 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड एट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि उस दिन
कितने नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड किए गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लेते हैं भाई, लेट क्या कह रहे हैं, 10 इंडस्ट्री क्वार्टर प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे। तो मान लेते हैं कि लेट इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ट्वाइस इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। ओके, मतलब x ट्वाइस वो एक दिन में बना रही है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन, क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू क्या, ईच टॉय इन रुपीज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, 55 माइनस, ओके, तो क्या x माइनस 55 होगा ना भाई। क्या कह रहा है भाई, एक दिन में मैंने क्या माना कि कितने टॉयज बन रहे हैं x, और एक टॉयज का कॉस्ट क्या कह रहा है कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट क्या कह रहा है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो प्रोड्यूस्ड इन अ डे में हमने क्या माना है x, तो x माइनस 55। ओके ओके, तो उस पार्टिकुलर ऑन ए पार्टिकुलर डे, तो एक दिन में कितने जितने टॉयज प्रोड्यूस्ड होंगे वो कितना होगा। देखो मैं कहता हूं कि मैं एक कंपनी चलाता हूं, मैंने एक टॉयज को एक दिन में एक कंपनी में मैंने 100 टॉयज बना दिया, एक टॉयज का रेट कितना है x 10 रुपए। तो आप क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ना पूरे दिन में निकालने के लिए कॉस्ट, की पूरे दिन में जितने टॉयज बने उसका कॉस्ट क्या होगा 100 इंटू 10 होगा कि नहीं। बिल्कुल सेम वैसा ही यहां पे एक दिन का प्रोडक्ट कितने टॉयज बन रहे हैं x, एक टॉयज का रेट कितना है इतना, तो टोटल ये बात लिख देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्वाइस इन अ डे, जो हमने ऊपर किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 55। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्वाइस इन अ डे पार्टिकुलर डे का तो दिया हुआ है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 750 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन चुका है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब इसको हमने क्या कर देना है सॉल्व, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगा वो निकल के आ जाएगा कि उस दिन मतलब एक दिन में उस फैक्ट्री में कितने टॉयज बनाए जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 750, मैं इसको हटा दूं, ये आप लिख लीजिए, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो 750 का फैक्टराइज कर लें, 750 क्या आएगा भाई, 2 से 2 6 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, 2 3 जा 6 ना, है ना, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब 5 से काटें, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ओके। 5 से फिर जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा, तो देखो कुछ हो रहा है 55 लाना है, तो 5 5 5 जा 25 और 15 2 जा 30 हो गया। आगे फर्दर हम क्यों करने जाएं टाइम वेस्ट, ठीक है। देखो 5 5 जा 25 और 15 2 जा कितना 30, तो 30 और 25 55 आ गया। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इसका कोई काम नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है। 750 इक्वल्स टू 0, अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस 30 माइनस यहां पे क्या कॉमन 25, तो x माइनस 30 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इस बात को मैं यहां लेके आता हूं, क्या हो जाएगा, एक x माइनस 30 अब हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। x माइनस 30 क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या ब्रैकेट में x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इफ x minus 30 equals to 0, तो then x equals to 30, and if x minus 25 equals to 0, तो then x equals to 25, therefore x equals to क्या 30 और 25। तो क्या लिख देंगे, hence
hence cottage industry produced number of toys in a day equals to 30 toys और 25 टॉस। बात आ गई समझ? ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, यही पूछ रहा था ना, कॉटेज प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए, 30 या फिर 25, दोनों पे ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि उन दोनों का जो टू नंबर्स है उनका सम क्या है 27 एंड प्रोडक्ट क्या है 182। मैंने पहले बताया हुआ है आपको एक क्वेश्चन में कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास मिला के, ठीक है, कितने रुपीज़ हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कितने हैं 45 रुपीज़, तो देन आपके पास कितने हैं, तो क्या करोगे 100 में से 45 माइनस, सेम प्रोसेस यहां पे यूज करें। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं मान लेता हूं फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27, तो मैं मान लेता हूं लेट वन नंबर इज x, तो देयरफॉर अनदर नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर कितना होगा, अनदर नंबर इज कितना 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स हो गया। और आगे क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट इज 182 एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू x इंटू 27 माइनस एक्स, और ये कितना दे रहा है 182, तो लिख लेते हैं आगे x, ओहो x और इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। माइनस हमें नहीं रखना होता है, प्लस में लाना होता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये 182 इधर आएगा तो क्या रहा होगा, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। देखो देखो देखो, नहीं समझ आया, यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस, अच्छा प्लस वाला क्या हो गया माइनस, ओके, और ये इधर क्या हो गया माइनस, लेकिन मैं इसको उधर भी ट्रांसफर कर दिया हूं तो क्या हो गया प्लस का 182। अब क्या फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 182 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लाना है हमने 27, तो 182 का फैक्टर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 से 2 9 जा और 2 9 जा 18, 2 1 जा कितना आया 91, किससे जाएगा 7 से जाएगा भाई, 7 से, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, और 14 और 13 कितना 27, और 14 13 जा 182, तो हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ x, तो x माइनस 14, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 13, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 अगेन कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अगेन वही प्रोसेस, इफ x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 14, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 13। तो वो दो नंबर्स कौन से हो गए 13 एंड 14। क्या पूछ रहा था फाइंड टू नंबर्स, तो कौन से नंबर हो गए, देयरफॉर टू नंबर्स आर क्या 13 एंड 14, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको हटा दो, मैं ये बोला हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहीं पे लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ भी सेम ऐसे ही है, यू कैन डू इट। कह रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे कोई भी दो नंबर कहा था, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव कह दिया, तो कॉन्सिक्यूटिव क्या लेंगे, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव। अगर आपको आता है बेटा
पहले भी बता चुका हूं। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है देन मेरे सॉल्यूशन को देखिए, नहीं प्रॉब्लम आता है सॉल्व कर लेते हैं, तो भी एक बार चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। ठीक है, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, मुझे यहां पे बताना पड़ेगा क्योंकि हर एक टाइप के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स विल बी, लेट हमने मान लिया टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी कर लिख देता हूं, x एंड x प्लस 1। ओके, अगर एक x तो दूसरा क्या, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो अब क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। तो क्या करेंगे, सम ऑफ व्हिच क्यों लिखूं मैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एबव नंबर्स क्या, इंटीजर्स इक्वल्स टू कितना दिया है 365। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। यही होगा ना भाई। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज दिस। तो सम मैंने कर दिया और दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। दोनों को जोड़ो, कितना 2x स्क्वायर, अच्छा ये कितना हो गया 2x, और ये इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 सब में कॉमन है, हटा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और यहां पे क्या 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। अभी हमने 182 का फैक्टर किया था, क्या आया था 13 और 14, लेकिन हमने लाना क्या है, प्लस का x, तो ये फॉलोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। देखो 14 माइनस 13 x आ गया, और 14 30 जा, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कितना होता है 182, आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। x कॉमन, x प्लस कितना आ गया 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस कितना आ गया 14 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 14, दूसरे में x माइनस 13। तो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू एक कितना आ गया माइनस का 14, दूसरा कितना आ गया 13। लेकिन चूंकि हम इंटीजर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे और नंबर्स क्या हो जाएगा 13 एंड 14। तो वो कॉन्सिक्यूटिव दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 13, 14। बात समझ आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन। चलिए ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। इजी है क्या, एक राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, और कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब क्या, ये एल्टीट्यूड क्या कह रहा है
7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो किससे कंपैरिजन कर रहा है? बेस से। तो मैं पहले क्या बेस को ही मान लेता हूं, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू बी। क्या मान लिया मैंने? बेस ऑफ द ट्रायंगल। और किस में चल रहा है ये? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट एक सेंटीमीटर है तो बाकी सारे भी सेंटीमीटर ही होंगे। तो देयरफॉर लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना? बी सेंटीमीटर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो देन बी माइनस 7 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेन्यूज दिया है, एंड हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग गलत हो जाए तो संभाल लेना यार, दिल पे नहीं लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ये h लिख लेता हूं, और प्लस क्या? एल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज मींस 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मींस क्या? बेस क्या है? b माइनस 7 का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस क्या है? b है, तो b का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड है b माइनस 7 का स्क्वायर। अब पूरे को सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो गया? 169 इक्वल्स टू ये कितना हो गया? b स्क्वायर और प्लस ये b स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस 14b, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। सबको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर और ये कितना, और ये वाला कितना है? माइनस 14b और प्लस 49 एंड माइनस 169 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं आगे, तो 2b स्क्वायर माइनस 14b, इसको सॉल्व करो तो कितना? 9 माइनस 9 0, और ये 6 माइनस 4 2, और ये 1 माइनस का आएगा, हाँ माइनस का आएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये माइनस में है। सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, तो b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 से किया तो कितना आ गया? ये 60 का फैक्टर करके हमने क्या लाना है? 7। तो क्या होता है 60? देखो तो 12 5 जा, हाँ चलो 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं भाई आपके आसानी के लिए। क्या हो गया? 30, ये क्या 2 से कितना हो गया? 15 है ना, 2 से कितना हो गया? 15, और ये कितना? 3 से 3 5 जा 15, तो क्या देखो तो जरा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 5, तो 12 5 जा 60, ठीक है, 12 5 जा 60 और 12 माइनस 6 कितना? 12 माइनस 6 कितना? 7, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व, b स्क्वायर माइनस 12b एंड प्लस 6b, सॉरी 5, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 7, और यहाँ पे हमें माइनस 60 चाहिए भी था, तो 12 5 जा माइनस 60, और ये हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, क्योंकि 12 माइनस 5 कितना? माइनस का 7, माइनस 12 प्लस 5 माइनस का 7, एंड 12 5 जा 60 होता भी है, तो माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? b, तो यहाँ पे क्या आ गया? b माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 5, तो b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो b प्लस 5 और दूसरा क्या आ गया? b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर बेस क्या हो गया? 12 और 5। तो इफ बेस अगर मैं माइनस 5 होगा, ठीक है, तो क्या बेस को अब नेगेटिव में लेंगे? तो b वाले को माइनस 5 को छोड़ देते हैं हम, b को मैं ले लेता हूं क्या? 12, तो देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना होगा? a कितना हो जाएगा? b माइनस 7, तो देयरफॉर b कितना? 12 माइनस 7, तो कितना? 5, तो एल्टीट्यूड बेस कितना हो गया? 12, एल्टीट्यूड कितना हो गया? 5, आप लिख दोगे। देयरफॉर क्या पूछ क्या रहा था? फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड्स कौन सा? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, तो बेस कितना हो गया? तो देयरफॉर बेस इक्वल्स टू कितना? 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, लिखना है लास्ट में, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ये चीजें लिखने का, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जाम में,
क्या हो गया, सॉल्व। और यहाँ पे आप लिख दोगे तो इस पे क्या होता है, एग्जामिनर का नजर पड़ता है भाई कि हाँ बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब यहाँ बी से वो क्या समझे, ए से क्या समझे, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप नीचे दिखा दो ना भाई कि बेस कितना आ गया 12, एल्टीट्यूड कितना आ गया 5, दैट्स इट। कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 6th है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed in a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Okay, if the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. मतलब कि क्या मतलब है यहाँ पे कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है भाई जो कि पोल्ट्री आर्टिकल्स को क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और एक दिन में ऑब्जर्व ये किया गया कि क्या कि जो उसका किसी दिन ऑब्जर्व किया कि जो उसका कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मान लिया आपने एक्स आर्टिकल, तो उसका कॉस्ट क्या निकल के आ रहा है, ट्वाइस यानी कि 2x, 3 मोर देन प्लस 3। तो आपसे ये पूछे और एक पार्टिकुलर दिन में इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज, उसी दिन का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कितना है 90। तो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि लेट क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उसको हम मान लेते हैं एक्स। लेट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस कर देते हैं, प्रोड्यूसेस आर्टिकल्स इन 1 डे इक्वल्स टू एक्स आर्टिकल। डन। एक्स आर्टिकल्स हमें नहीं पता भाई कितने एक्स में, तो एक्स आर्टिकल कर देता हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। देखो एक दिन में भाई एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे कह रहा था तो हमने मान लिया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो मैंने मान लिया कि वो एक दिन में एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब कह रहा है कि ईच आर्टिकल का जो पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है x, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया 2x प्लस 3। उसके बाद कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो यहां पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा x 2x प्लस 3, जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं भाई। एक दिन में अगर एक कंपनी 100 कुछ भी मान लो 100 मैच बॉक्स बना रही है और एक मैच बॉक्स का जो प्राइस है वो कितना है 5 रुपीज है, तो 100 इंटू 5, तो हमारा क्या है एक आर्टिकल भाई कितना आर्टिकल प्रोड्यूस करिए एक दिन में एक्स आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस कितना है 2x, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो इतना, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना 90, तो बन गई बात x 2x प्लस 3। तो यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पे हमारा क्या फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे जो कि x है। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्या आया 180 और हमारे पास यहाँ पे है 3 लाना है, तो 180 का फैक्टर निकालें, क्या हो जाएगा 180 का फैक्टर 2 से हो जाएगा 90, 2 से हो जाएगा 45, 3 से हो जाएगा 15 और 5 से 3 और 3 से 1, तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 15, हाँ ठीक है बन गया। तो क्या 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है
सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 15, इसमें से कॉमन क्या है, माइनस का 6 ले सकते हैं ना, तो कितना 2x एंड प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 एंड अनदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या कहेंगे, इफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो देन x इक्वल्स टू 6, और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 तो देन x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। तो ये इतने आर्टिकल्स यहाँ पे क्या जो नंबर है वो कैसा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है या होल नंबर नहीं आ रहा है, तो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है तो हम इस x को उठा लेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन वन डे इक्वल्स टू कितना 6 आर्टिकल, और ईच आर्टिकल का प्राइस कितना क्या हो जाएगा, ईच आर्टिकल का प्राइस कितना है 2x प्लस 3, तो ईच आर्टिकल प्राइस या कॉस्ट इक्वल्स टू कितना 2x प्लस 3। सॉल्व कर दो, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 मीन 6 टू 12 प्लस 3 कितना 15, तो 15 रुपीज, इन रुपीज में कहा जा रहा है ना बात, इन रुपीज में, तो क्या हो जाएगा ईच आर्टिकल का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया 15 रुपीज, और हमारे पास ये कितना आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 आर्टिकल्स। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे आगे भी, आप एग्जाम्पल्स करोगे उसमें भी दिया हुआ है आपके बुक में। आगे हम जब बाई रिवीजन करेंगे ना तो मोर एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होता है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उससे भी क्वेश्चंस उठा के और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक अभी हम कर रहे हैं, बाद में हम आर.डी. शर्मा भी करने वाले हैं, और जो एग्जाम्पलर है मतलब फुली प्रिपरेशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट, पहले आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू वेलकम अगेन, तो विजिट कीजिए अगेन चैनल को, थैंक यू।